बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन को सोल फ्रूट के बारे में पता चलता है जिससे मास्टर यालाओ ठीक हो सकते थे। फिर फेंग जुनजी उसको एंशिएंट रिमेन के बारे में बताते हैं कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और अगले दिन शेयन अपने दोस्तों और मुकिन के साथ बीस्ट रीजन की ओर निकल जाता है। जाते वक्त मुकिन शेयन को बीस्ट रीजन के बारे में बता रही होती है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मुकिन शेयन को उन 3 मेजर क्लैन के बारे में बता रही थी, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब, द 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन। फिर कहती है शेयन, क्योंकि तुम अब पर्सनली बीस्ट रीजन में एंटर करने वाले हो तो तुम्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब अपने हेवन फिनिक्स एसेंस ब्लड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और पिछली बार तुमने फेंगचिंग अर्थ से उस फिनिक्स एसेंस ब्लड को छुपा लिया था। ऐसा इसीलिए हो पाया था क्योंकि फेंगचिंग अर्थ उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर अगर तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के कोई एक्सपर्ट से मिलते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसिडेंट फिर एक बार होगा। एक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो दूर दूर से अपने एसेंस ब्लड को पहचान सकते हैं, क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द 3 ग्रेट ट्राइब में से एक है। तो तुम ये बात समझ ही सकते हो कि वहाँ के एक्सपर्ट कितना ज्यादा खतरनाक होंगे। भले ही तुम अभी 1000 लेवल पर एंटर कर चुके हो, पर अगर तुम्हारा सामना हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से हो जाता है तो वहाँ से भागने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए मेरा तुम्हारे लिए सजेशन ये है कि बीस्ट रीजन में एंटर करने से पहले तुम उस एसेंस ब्लड से छुटकारा पालो। ये बात सुनकर शेयन सोच में पड़ जाता है। शेयन को भी इस बात का एहसास था कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैन है, इसीलिए वो मुकिन के सजेशन पे गौर फरमा रहा है। लेकिन तभी हम जियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्माइल करते हुए आगे बढ़ती है और बहुत ही ज्यादा प्राउडली कहती है, वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब कुछ भी नहीं है। शेयन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अगर उनमें से कोई भी तुम्हारे पास भी आने की कोशिश करेगा ना, मैं उन्हें ऐसा धोऊंगी कि उन्हें वापस भागने का मौका नहीं मिलेगा। मुकिन जियान की बात को सुनकर दंग रह जाती है, पर फिर वो थोड़ा सा मुंह बनाने लगती है क्योंकि उसे जियान के स्टेटस के बारे में पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसे थोड़ा सा तो एहसास है। एज फेंग जुनजी जियान को जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे उसे समझ में आ रहा था कि इस छोटी सी बच्ची में कुछ तो बात है। पर भले ही कोई कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लिए ऐसा वर्ड बोलना दिखावा करने जैसा हो जाता है। शेयन भी जिसके बाद जियान को देखता है उसके बाद हाँ में सिर हिलाता है, पर शेयन को भी पता है कि भले ही जियान एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है और खुद भी वो एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है, पर अभी वो खुद पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए शेयन को भी लगता है कि बस जियान का नाम सुनकर वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब वहाँ से भागने वाले नहीं है। पर आगे देखते हैं क्या होता है, जियान क्या कमाल दिखाती है। जिसके बाद शेयन स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोग रिलैक्स करो, मैंने उस हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एसेंस ब्लड से छुटकारा पाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन फिर से एक बार मुकिन कहती है, शेयन, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, पर फिर भी तुम्हें इस मैटर के सीरियसनेस पर ध्यान देना चाहिए। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को ऑफेंड करना, वो भी बीस्ट रीजन के अंदर, ऐसी बात हो जाएगी कि तुम सेंट्रल प्लेन में पिल टावर को ऑफेंड कर रहे हो। अगर इस मुसीबत में तुम पड़ गए तो तुम्हारे लिए फिर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, इस बीस्ट रीजन में जो मेन ट्राइब है उसके बहुत सारे दूसरे उससे छोटे सब ट्राइब्स होते हैं, और जो ये सब्सिडियरी ट्राइब्स हैं वो मेन ट्राइब को एज अ लीडर ट्रीट करते हैं। ये सब्सिडियरी ट्राइब भी अपने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब के रूप में उभर कर आती हैं। इसी वजह से जब हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब जैसे ट्राइब से टकराने की बात होती है तो हम इसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े से किंगडम से टकरा रहे हो। वैसे मेरा ट्राइब ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब, जबकि वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी हम लोग बीस्ट रीजन में एक रेप्यूटेशन होल्ड करते हैं और हमारे ट्राइब के अंडर भी 10 सब्सिडियरी ट्राइब्स आते हैं। और अगर हम लोग मेरे मेन ट्राइब और सब्सिडियरी ट्राइब्स को मिला दे तो ये लाइनअप भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शेयन ये बात सुनकर शॉक्ड था क्योंकि ये सारी बातें मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स के बारे में हो रही थी। वो सारे बीस्ट थे और ये जो चीजें मुकिन बता रही है सभी कुछ ह्यूमंस की तरह ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ह्यूमंस भी इसी तरह के बड़े बड़े ट्राइब्स में रहते हैं। मुकिन फिर से बताती है, पर बीस्ट रीजन में जिसके सबसे ज्यादा सब्सिडियरी ट्राइब है वो ट्राइब 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में ये पूरे बीस्ट रीजन में सबसे ज्यादा है, पर ऑफ कोर्स इसकी वजह से
नाइन सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की ब्लड लाइन में अफेक्ट आया है और अब वो काफी ज्यादा इम्प्योर हो गई है और इसी वजह से हेवन डीमन फिनिश ट्राइब जैसे ट्राइब अपने ब्लड लाइन को लेकर इतने ज्यादा सेंसिटिव है। इवन हेवन डीमन फिनिश ट्राइब का डेड ग्राउंड भी बीस्ट रीजन में एक फॉरबिडन प्लेस माना जाता है और कोई भी आउटसाइडर उस जगह पर एंटर भी नहीं कर सकता है और गलती से अगर वो वहाँ के कॉर्पसेस को उठाने की हिम्मत करता है तो उसके पास सिर्फ दो ही रास्ता बच जाता है। एक तो हेवन डीमन फिनिश ट्राइब उसे उसकी जिंदगी भर पीछा कर उसे मार डालेगी या तो फिर दूसरा वो खुद उस कॉर्प्स को हेवन डीमन फिनिश ट्राइब को लौटा दे और माफी मांग ले। मुकिन ये सारी कुछ बातें कह रही थी। शेयन को उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर मुकिन और ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है, पर इन सब में जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है उसे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब कहा जाता है। मैंने तो इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के कोई सब्सिडियरी ट्राइब के बारे में आज तक सुन भी नहीं रखा है। ऑफ कोर्स ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो ट्राइब अपने सब्सिडियरी ट्राइब बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता है, वरना एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइब है कि बहुत सारे पावरफुल ट्राइब उन लोगों से जुड़ने के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ाते हैं। मुकिन ये बातें कह रही थी तो उसके एक्सप्रेशन में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लिए एक रिस्पेक्टफुल मैनर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के बगल में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एक ड्रैगन आराम से अपने मेडिसिन खा रही थी, खुश हो रही थी, अपने पेट को थपथपाते हुए कहती है, वैसे तुमने जो उस हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के बारे में इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कह दी, मुझे नहीं लगता कि वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बीस्ट रीजन में ऐसे और भी बहुत सारे ट्राइब हैं जो कि अपने प्रोफाइल को बहुत ज्यादा लो रखते हैं और वो हेवन डीमन फिनिश ट्राइब से बहुत ज्यादा ताकतवर है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की तरह ही वो लोग भी एंशिएंट टाइम से अपने ब्लड लाइन को कैरी करते हैं। वो सारे ट्राइब्स में ज्यादा नंबर ऑफ पीपल नहीं है, पर अगर उनका एंसेस्टर अभी भी वहाँ है तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये सारे ट्राइब्स उन सभी के आगे झुक जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एंशिएंट हेवन फिनिक्स ट्राइब, इसके सामने वो हेवन फिनिक्स ट्राइब कोई औकात नहीं रखता है। और ऐसी भी बात नहीं है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के पास कोई सब्सिडियरी ट्राइब नहीं है, बस ये बात है कि तुम उसके बारे में जानती नहीं हो। अब जियान जो कि साइज में इतनी ज्यादा छोटी है, बच्ची की तरह लगती है, उसके मुंह से ये बातें सुनकर मुकिन एकदम शॉक्ड हो जाती है और थोड़ा सा गुस्साने लगती है, क्योंकि मुकिन बीस्ट रीजन में ही रहती है तो वो सोच रही है कि ये बाहर से आई लड़की कहाँ बीस्ट रीजन के बारे में ज्यादा जानती होगी। लेकिन जियान के मुंह से एक और ट्राइब का नाम निकला था, एंशिएंट हेवन फिनिक्स ट्राइब। वो बात से मुकिन थोड़ा सा शॉक्ड रह गई है, क्योंकि उस ट्राइब के बारे में एंशिएंट बुक में मुकिन ने पढ़ रखा था। एंशिएंट टाइम में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब और एंशिएंट हेवन फिनिक्स ट्राइब इस पूरे मैजिकल बीस्ट रीजन के ऊपर रूल करते थे। मुकिन शॉक्ड है कि ये सीक्रेट नेम इस छोटी सी लड़की के मुंह से कैसे निकल रहा है। जिसके बाद थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए मुकिन कहती है, मेरा ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब भी बीस्ट रीजन में एक रेपुटेशन रखता है। अगर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का सब्सिडियरी ट्राइब होता तो भले मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं चलता। मुकिन अपने रेपुटेशन दिखाकर जियान का मुंह बंद करना चाहती थी, पर जियान ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब का नाम सुनकर हंस देती है। अब मुकिन जैसे ही जियान को ऐसा उसका मजाक उड़ाते हुए देखती है वो गुस्साने लगती है, लेकिन फिर उनके सामने एक नजारा आता है जिसको देखकर मुकिन शांत हो जाती है। शेयन को बताती है, हमारे सामने बीस्ट बोर्न माउंटेन रेंज है। ये बीस्ट बोर्न माउंटेन रेंज बीस्ट रीजन के आउटर रीजन में आता है, जहाँ पर से ये एंशिएंट रिमेन स्टार्ट हो रहा है। बीस्ट बोर्न माउंटेन रेंज नाइन सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन की टेरिटरी मानी जाती है और ऐसा रूमर फैला हुआ है कि इस जगह पर एक टियान क्लास दाउ स्किल है। पर हाँ, अगर हम उस टियान क्लास दाउ स्किल को लेने के लिए जाएं तो जरूर से वो नाइन सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन उसमें इंटरवीन करेगा। इससे फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो और जितना जल्दी हो सके हम लोगों को सोल फ्रूट को लेकर यहाँ से निकलना होगा। शेयन भी इन दोनों लेडीज की टकरार देखे एक बार के लिए घबरा गया था, लेकिन जब मामला शांत हो गया है तो वो भी एक राहत की सांस भरता है और बैठ जाता है। और कुछ देर और सफर करने के बाद वो लोग ऑफिशियली बीस्ट रीजन में एंटर करते हैं। हवा से वो लोग जा रहे हैं तो नीचे शेयन देखता है कि नीचे काफी लोग घूम रहे हैं। जितने सारे ट्रेजर्स एंशिएंट रिमेन में अपीयर हुए हैं उससे बहुत सारे फैक्शंस का ध्यान अट्रैक्ट हुआ है। जिसके बाद शेयन कहता है, अगर टियान क्लास दाउ स्किल इस एंशिएंट रिमेन में है तो जरूर ही बड़े बड़े फैक्शंस इस जगह पर उसे ढूंढने के लिए आए होंगे, पर हमारा मकसद उस सोल बेबी फ्रूट को पाना है। एक बार हम लोगों को सोल बेबी फ्रूट मिल जाता है, फिर अगर मामला ठीक रहा तब हम लोग उस दाउ स्किल को ढूंढेंगे, वरना यहाँ से चलेंगे। शेयन ऐसा कह तो रहा है, पर उसे भी उस टियान क्लास दाउ स्किल के बारे में जानने का बहुत ज्यादा मन है और वो उसे पाना चाहता है। टियान क्लास दाउ स्किल इतना ज्यादा ताकतवर है कि शेयन उसे अपने एक्सटर्मिनेशन
ऑपरेशन लोटस अटैक के रिप्लेसमेंट में भी यूज कर सकता है। इसीलिए अगर मौका मिलेगा तो शेयन उस टियान क्लास डाउ स्किल को पाने के लिए जरूर जाएगा। जिसके बाद मुकिन कहती है हम लोग बोन माउंटेन रेंज में एंटर कर रहे हैं। फॉलिन स्टार पवेलियन से हमारे 2 एल्डर्स इस जगह पर पहले से मौजूद हैं जो कि इस जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को उनसे मिलना चाहिए और आगे के मैटर को डिस्कस करना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है शेयन? शेयन हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद मुकिन अपने स्टोरेज रिंग से एक जेड पीस बाहर निकालती है और उसे क्रश करती है। वैसे ही उस जगह पर एक एल्डर आ जाते हैं। एल्डर की हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट में इन्वॉल्व हुए थे। मैंने 2 एल्डर्स की बात कही थी पर इस जगह पर सिर्फ एक एल्डर आए हैं। इन एल्डर का नाम एल्डर हु है। मुकिन तुरंत ही पूछती है एल्डर हु आपको क्या हुआ और एल्डर ची कहाँ है? पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी जो कि आपके लिए कल आएगी। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताऊंगा जिसकी वीडियो शाम में अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि सीन्स उतने अवेलेबल नहीं है, काम चल रहा है ना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।